कहाँ फिट हुए आप अपना बता दें। यार विलन में फिट हुए? मैं विलन में फिट हुआ डे वन से। ज़ैनब ने ऐसा क्या किया जो आपकी इतनी हटी हुई है? ये देखना आप, ये तो बहुत सही हो गया क्योंकि अब तो महीना हो गया। घर की भी ना एक स्टोरी है, घर का एक हीरो है, एक तो विलन 24 है। घंटे में से 1 घंटा 1.5 घंटा निकल रहा है तो क्या क्या लगेगा? मेरी पहली मिस्टेक वॉज माई अलायंसेस। लोगों ने अगर मुझे बैश किया ना तो मुझे लगता है सही किया क्योंकि उनको उस तरह से दिख रहा था। वो जो ग्रुप है ना, अब उसमें चाहे सैफ हो, चाहे वो रिदा हो, कवल हो, यार वो अच्छे दिखते हैं, दे लुक गुड। प्यारे लोग। यासीन का नाम नहीं लिया फिर से आपने? अंदर भाई हमें लड़कियां आके बताती थी आज ये उसको लेके बैठा है, आज ये उसके साथ बैठा है। भाई फुल प्लेयर चल रहा है हाँ अंदर। हाँ। दानिया मैं आपके लिए गाना गाना चाहूंगा। तेरा बनना सवरना मुझे कहना ओ सजना। हालांकि घर के अंदर रहते हुए सैफ मुझे एक डिफरेंट रोशनी में नजर आ रहा था कि यार ये वो शख्स है जो सिर्फ लड़कियों से झगड़ा, ये लड़कों से झगड़ा नहीं करता। मगर आज जब मैं बाहर एज अ व्यूअर देखता हूँ ना आके, तो वो बहुत अच्छा दिखता है भाई। और स्पेशली गानिया की एग्जिट के बाद मुझे ये समझ आ गया था कि यार मैं जो है ना, वो मैडी, मुस्लिम, हमारी विजिटिंग फैकल्टी एमर, ये लोगों के साथ ना मैं बहुत वक्त गुजारा। आई हैव टू हैव माई ओन गेम। वो नाम जानना चाहूंगा कौन है जो यासीन से भी ज़्यादा नापसंद है आप? ज़ैनब राजा। और मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ और अल्लाह मुझे माफ करे, हो सकता है मैं गलत। आई थिंक ज़ैनब राजा genuinely is not a good person. Why? I think she's pretty evil. अस्सलाम वालेकुम उवैस और गद्दार, क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल how ठीक are you? ठाक, सेम बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या क्या तमाशे करके आए हैं? यार बस तमाशे जो है ना, वो मुझे तमाशे करने का और थोड़ा वक्त मिलता है ना, तो और आपको तमाशे देखने को मिलते हैं। मगर आई थिंक वो 3 हफ्तों में अच्छा तमाशा रहा और अभी भी काफ़ी अच्छा तमाशा हो रहा है वैसे। बाहर आने के बाद हाँ लग रहा है अभी तो, मतलब ऐसा तमाशा, और मुझे नहीं पता था मेरे पीछे भी ऐसा तमाशा हो रहा है। हुआ क्या है ये? आ, यार देखें, ऑडियंस का जो फीडबैक है ना, उसका बड़ा रिगार्ड है मुझे। अच्छा, मैं बाय द वे उस तरह का इंसान हूँ जो कि ज़्यादातर कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। मैंने अक्सर लोगों को सुना हम कमेंट्स नहीं पढ़ते। खैर मुझे लगता है ये बकवास बात है, हर कोई पढ़ता है वैसे। बताता नहीं है कोई। हाँ बताता नहीं है, मैं पढ़ते सब हैं। हाँ किसी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, किसी को नहीं करता। मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं बहुत पहले से आदी हूँ इसका। मगर पढ़ने की ज़रूरत मुझे इसलिए मुझे लगता है ज़रूरी है कि उन 5-6 चीज़ों में से ना कभी कभी एक ऐसा होता है जो को आपको कुछ सिखा भी देता है, कोई तरीके की बात भी करता है। मगर वो अब इतना ज़्यादा है कि मतलब मैं अगर मिसाल के तौर पे कोई भी तस्वीर भी डाल रहा हूँ ना इस वक्त, तो वो उसके नीचे अभी भी मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। उसका हालांकि कोई रेलेवेंस नहीं है, मुझे 3 हफ्ते हो गए, मैं बाहर भी आ गया, मगर आज तक टू दिस डे वो जारी है। तो फिर ये पॉडकास्ट खत्म कर दें आप। कर दे, हो सकता है ये इसके नीचे भी शुरू हो जाए लोग। क्यों गालियाँ पड़ने की वजह क्या है? हुआ क्या ऐसा? यार देखें, ऑडियंस ना एक नैरेटिव को देखती है तमाशा के अंदर भी। ठीक है, एक रियलिटी शो है, सब कुछ है, मगर लोगों के लिए एक हीरो भी है, एक विलन भी है, एक जोकर भी है। वो एक स्क्रीन प्ले की तरह है। हालांकि इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, आप खुद कर चुके हैं, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। बिल्कुल असर होता है भाई। मुझे घर में जाने से पहले एक दिन पहले मेरे एक दोस्त ने कहा वो स्क्रिप्ट मिल गई। मैंने कौन सी स्क्रिप्ट? कहना वो तमाशा के अंदर जा रहे हो ना तुम। मैंने यार मुझे तो कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली। फिर मुझसे लोगों ने घर में आने के बाद बोला यार कोई डायरेक्शन तो मिलती होगी, कुछ ऊपर से आवाज़ आती होगी, आप डांस कर लो या आप झगड़ा कर लो। मैंने बोला एब्सोल्युटली नॉट, वट एवर यू आर सेइंग इज 100% ऑर्गेनिक। जो कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं, जो निकल रहा है वो हमारा ही निकल रहा है। यू नो, अच्छा है बुरा है हमारा ही है वो। हमारा ही है। मगर वो एक बात ज़रूर है कि ऐसी चीज़ें भी ये घर आपको अपने बारे में बता देता है जो आपको शायद पता भी नहीं होता कि मेरे अंदर था ये। आई लर्न अ डे, यू नो, अ थिंग और टू अबाउट माई सेल्फ कि मैंने बोला यार ये मैंने कैसे कर दिया। क्या था वो? मैं अच्छा, घर में 2 ग्रुप्स तो बड़े क्लियरली आइडेंटिफाई हो गए ना, वो और पहले वीक में हो गए थे। वो पहले वीक में ही हो गए थे। मगर वो बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं। लोगों को लगा कि यार मैंने जो ग्रुप बनाया था ना शुरू में, मैं सामने वाले ग्रुप से शायद बात ही नहीं करता हूँगा, ये ऐसा टीवी पे नैरेटिव था। मगर मेरी रिदा से, कवल से, सारा नीलम से, इन लोगों से मेरी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन। सैफ और यासीन से नहीं थी? सैफ और यासीन से भी थी। आपने नाम नहीं लिया ना उनका? नहीं, सैफ और यार यासीन से
यासीन से नहीं थी, यासीन से नहीं? यासीन से नहीं थी, मगर सैफ और मेरा बड़ा रिस्पेक्ट का रिश्ता था, जो कि यासीन से क्यों नहीं थी? कोई बैरियर था बीच में? यार मुझे यासीन नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, अच्छा, मिजाज नहीं मिले। मिजाज नहीं मिला है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा इंसान है, हाँ। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि इस घर के अंदर जो हो रहा है ना, वो देखो हम सब परफॉर्म करने के लिए आए हैं, हम सब इसी इरादे से गए थे कि हमने आखिर तक रुकना है, कोई भी इसलिए नहीं आया था कि यार चलो बस एक हफ्ता चिल करेंगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वो जो कर रहा है ना घर के अंदर, हो सकता है कि वो ऐसा ना हो, मगर यासीन की और मेरी घर के अंदर ना, मतलब द वे ही वाज प्लेइंग, के वो मतलब जब सामने मेरे आता था ना, वैस भाई सर, और पीछे मुझे पता चलता था कि क्योंकि घर में भी तो एक रिपोर्टिंग का सिस्टम होता है ना, बाहर का अलग रिपोर्टिंग सिस्टम है, घर का भी आपको लोगों से पता चल रहा होता है, यार यासीन ने ये कहा था। मैंने बोला अभी तो वो तालियां मार के गया है अभी 2 मिनट पहले, और वो ये कह रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लगता था यार अगर झगड़ा करना है तो खुल के आकर करो सामने, घर में ही ना वो ना करो, दोगलापन ना करो। दोगलापन ना करो। तो बस यही है। तो वो बहरहाल वो जो नैरेटिव है ना लोगों का, जो लोगों ने सेट किया है, उसमें मुझे लगता है कि जब आप घर के अंदर होते हो ना, आपको नहीं समझ आ रही होती घर में क्या हो रहा है, यस। और आपको लगता है कि यार शायद मैं हीरो हूँ उस घर का, मगर हो सकता है बाहर वालों के लिए आप विलन थे भाई। यस। और ये मुझे बाहर आके पता चला कि मेरी जो बैशिंग हुई है घर के सेकंड डे से, मुझे पता चला कि सेकंड डे से शुरू हो गया था वो। बैशिंग स्टार्ट किस बात पे हुई थी? आपने कुछ किया था ऐसा? यार अच्छा देखें, अगर आप घर के अंदर हैं ना, तो आपने कुछ तो करना है। अब वो ग्रुप भी फॉर्म हो गए थे। अच्छा, वो ग्रुप भी जो फॉर्म हुए ना, या जो मैंने मुस्लिम को, मैडी को या गानिया मेरे साथ जुड़ गए, वो भी देखें इसलिए था कि अच्छा हमें घर में जाने से पहले एक होल्डिंग रूम में रखा जाता है। आपको रखा था वैसे? जी। मुस्लिम बिल्कुल मेरे बराबर में बैठा हुआ था, और मेरी पहली कॉन्वर्सेशन मुस्लिम से स्टार्ट हुई। ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लड़का लगा। अच्छा, आई एम अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री आउटसाइडर इन अ वे, कि उधर फिर ओमी भी था, अहमर भी था, सारा नीलम भी थी, आई एम सॉरी सारा उमैर भी थी, ये ड्रामास करते हुए लोग थे। ठीक है, मुझे लगता था यार मैं अंदर जब जाऊंगा, मेरे तो कोई अलायंसेस ही नहीं है, ये तो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, मैं बाहर से बना के जाऊँ फिर? मैं कुछ तो करूं, यू नो। तो मैंने मुस्लिम से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं हम अलाइन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जगह पे। अच्छा, मैडी उस वक्त नहीं था उस होल्डिंग रूम के अंदर। Okay. हम घर में पहली दफ़ा मिले, वो हमसे ज्वाइन हो गया आके, तो मैं बोला यार ये भी लड़का ठीक है। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई। अच्छा, लोगों ने मुझे बाहर आके बोला यार आप बहुत ही नहीं दिख रहे थे, घर वालों से बुला के पूछें कि किसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हमारी थी। वो दिखी नहीं वो दिखी नहीं, क्योंकि अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि घर की भी ना एक स्टोरी है, घर का एक हीरो है, एक विलन 24 है। घंटे में से 1 घंटा 1.5 घंटा निकल रहा है, तो क्या क्या लगेगा? राइट। तो मुझे लगता है कि मेरी पहली मिस्टेक वॉज माई अलायंसेस। लोगों ने अगर मुझे बैश किया ना, तो मुझे लगता है सही किया, क्योंकि उनको उस तरह से दिख रहा था मैं। ये लड़का ग्रुपबंदी कर रही है। हाँ, ऑडियंस का कसूर नहीं है, ऑडियंस जो देखेगी उसी की बेसिस पे तो वो करेगी। अब जैसे देखें, आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट, कि हालांकि घर के अंदर रहते हुए सैफ मुझे एक डिफरेंट रोशनी में नज़र आ रहा था, कि यार ये वो शख्स है जो सिर्फ लड़कियों से झगड़ा करता है, ठीक है, ये लड़कों से झगड़ा नहीं करता। मगर आज जब मैं बाहर एज अ व्यूअर देखता हूँ ना आके, तो वो बहुत अच्छा दिखता है भाई। वो जो बात करता है वो भी ठीक दिखती है, मगर उस घर में नहीं दिखता वो वैसे है। मतलब 24 घंटे वाला सैफ आपको एक अलग इंसान लग रहा था, और जो 1.5 घंटे में सैफ आ रहा है वो आपको अलग लग रहा है। एग्जैक्टली। ओके। तो ऑडियंस का कसूर नहीं है इसमें, हम जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे थे ना भाई, वैसे ही दिख रहे थे हम। मगर वो बात है कि वो चंक। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ आपको। मुझे अगेन एक बहुत दिग्गज आदमी ने बोला कि यार जब हम तुमको देख रहे थे ना टीवी पे, ऐसा नहीं था कि सामने वाली पार्टी वो चीज़ें नहीं कर रही थी जो तुम लोग नहीं कर रहे थे, वो भी एग्जैक्टली वही कर रहे थे। तुम लोग जहर लगते थे, वो अच्छे लगते थे हमें। वजह देखें, वो प्यारे प्यारे थे इसलिए। शायद कुछ चीज़ों की मैं बताऊं एक्सप्लेनेशन नहीं होती, इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। बस आपको ना आपका ब्रेन अल्लाह ताला ने इस तरह फॉर्म किया कि बस इज ईदर इट्स देयर और इट्स नॉट। वो एक एक्स फैक्टर होता है। हाँ, वाइब गेम जिसको कहते हैं। वाइब,
देयर इज़ अ वाइब टू इट, और आवाम वो शुरू डे वन से बना लेती है अपने दिमाग में। जिस तरह किसी ड्रामे का कमर्शियल या फिल्म का प्रोमो या कुछ तरह की चीज़ें होती हैं ना, आपको इंस्टेंट हुक होता है वो एक। इंस्टेंट हुक होता है। 2025 में भी ना हम ऑडियंस को स्टूपिड समझ रहे हैं। नहीं हम बोलते हैं यार ऑडियंस को कुछ नहीं पता, ऑडियंस को तो सब पता है। वो विद इन 2-3 सेकंड्स स्टार्ट होते हुए उनको पता होता है कि यार ये देखेंगे हम या नहीं देखेंगे। इसी तरह जब ऑडियंस ने तमाशा देखना शुरू किया, उन्होंने अपने सेट में बना लिया था कि यार, और देखें वेयर द क्रेडिट इज ड्यू, वो जो ग्रुप है ना, अब उसमें चाहे सैफ हो, चाहे वो रिदा हो, कंवल हो, यार वो अच्छे दिखते हैं यार, दे लुक गुड, प्यारे लोग हैं। वो अच्छे लगते हैं। तो देखें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। यासीन का नाम नहीं लिया फिर से आपने। जस्ट टीजिंग यू। अच्छा देखें, अच्छा एक और भी, इसका एक और पार्ट भी है। दूसरे हफ्ते में जब एलिमिनेशन का टाइम आया, तो मैंने मैडी से, हम लोगों ने, अगेन दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, मुझे क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने बोला यार क्या लगता है कौन जाएगा आज, ठीक है। अच्छा मुझे लगता है कि यार हम क्यों, वो घर का पार्ट है, इंसान है, तो हम इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। अगेन वो भी ना बहुत नेगेटिव लाइट में बाहर गया। क्या? लोगों ने बोला यार क्या फुप्पो किस्म का इंसान है, देखो आज ये सैफ के बारे में, रिदा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। मगर वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ। आप घर में रहते हुए क्या बातें करोगे? जो है ना करते हो, पूछ, आप सोचते हो कि और यार, ये बातें उस साइड से भी हुई होंगी। हाँ हाँ ऑन एयर नहीं, वो अलग बात है। हाँ एग्जैक्टली। और मुझे लोगों ने बताई हैं ये बातें कि यार हमने भी ये, मतलब हम भी डिस्कस कर रहे थे। मगर वही बात है कि अगेन मैं इसमें, लोगों ने दूसरे कंटेस्टेंट्स ने आके चैनल के बारे में भी बातें की हैं क्या? कि यार वो हमारा इस तरह का चीज़ें नहीं लगी, या वो फलाना भी ऐसा हो रहा था, हम तो इस तरह के नहीं थे। एक तो पहली बात ये है कि आप जिस तरह के थे वैसे ही दिखें, एक बात। ये किसने कहा है कि हमारी वो बात नहीं लगी या चैनल ने गलत दिखाया हमें? यार मतलब कंटेस्टेंट जो बाहर आ गए, मतलब आपसे उनमें पहले से, तो 2 ही आए हैं, गानियाँ हाँ, तो आई मतलब इस हैं, तरह लोगों ने, मतलब ये मेरा कायदा भी है। छोटा मोटा गिला था कि यार मुझे इस तरह से नहीं दिखा या बाहर से चीज़ें नहीं आई। मगर मुझे लगता है अगेन देखें, मैं अगर इस शो को बनाऊँ ना, और मैं तमाशा का प्रोड्यूसर हूँ और या मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं भी एक स्टोरी लाइन को लेके चलूँगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। तो वो उसमें अगर हम एक सर्टन तरह की चीज़ें कर रहे थे और वो ऑडियंस को ज़्यादा हिट हो रही थी, तो आप वही उठा के लगाओगे। और उसमें यकीनन डे वन से एक नैरेटिव सेट हुआ, उसमें एक हीरो सेट हुआ, उसमें एक विलन सेट हुआ, उसमें एक जोकर सेट हुआ, उसमें जो है ना विजिटिंग फैकल्टीज फिट हुई। आप कहाँ फिट हुए? आप अपना बता दें। विलन यार पे फिट हुए? मैं विलन में फिट हुआ डे वन से। डे वन से जब हमने बातें शुरू की, एक सेपरेट ग्रुप बनना शुरू हुआ, हमने उसके खिलाफ बातें करना शुरू की। वहाँ से भी अगेन एज यू राइटली सेट कि शायद वहाँ की उतनी नहीं लगी, हमारी ज़्यादा लग गई। तो वो सेट हो गया था। और जब वो चीज़ें, और जब बाहर की, देखें सोशल मीडिया की पावर को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो एक स्टोरी, वो व्यूअर है जो कि टीवी पे देख रहा है, एक व्यूअर है जो कि पूरी कहानी को सोशल मीडिया पे लेकर चल रहा है, और वो पावर्स आपस में कंबाइन भी हो गई फिर, ठीक है ना। तो वो एक आवाम का सैलाब बन गया। और जब लोगों ने ये अपने तौर पे सेट कर लिया ना कि ये लोग हैं, ये लोग हैं, अगेन एज आई ऑलरेडी सेट के यार मैं भी यही करता, और फिर वही चीज़ें पिक हुई। वो अच्छा, या जैसे घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेरे और सैफ हम साथ बैठ के गप्पे, तालियां, फलाना, वो सब होता था। मैंने जब बाहर आके पूछा यार, तो मैं तो सैफ की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ा रिगार्ड था, वो उसने मुझसे कई दफ़ा के बोला यार वैसे मेरा तो आपको कोई झगड़ा ही नहीं है। तो वो दिखा, बोलते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आया बाहर। तो आवाम अभी इस पॉडकास्ट के नीचे भी ना, दोगले पुप्पो, बाहर आके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो अब ये बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन। पूरा मौका दे रहे हैं, आप अपनी सफाई पेश कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो आपको पता है कि उस घर का माहौल ही ऐसा है। हाँ, घर का नहीं पता होता आपको। नहीं पता होता कि घर में क्या हो रहा है, आपके किस तरह से मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझसे लोगों ने ये भी पूछा है, ये बताओ वो आधी रात में किसी वक्त जाके फ़ोन तो मिल जाता होगा। मैंने कहा नहीं भाई, कोई फ़ोन नहीं मिला। मेरा प्री कंसीव नोशन यही था, मुझे लगा था, मैंने जाने से पहले घर से ना, मैंने लोगों से पूछा, मैंने यार कोई तो टाइम होगा जब मैं जाऊंगा पीछे और फ़ोन थोड़ा बहुत देख लूँगा, या मैं लैपटॉप ले जाऊँ अपना, अंदर काम वाम करना है, चीज़ें करनी। कुछ नहीं, बेटा यहाँ रख दो साइड पे, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होता है। बिल्कुल कट ऑफ है। एक एक्सपीरियंस है वैसे, मैं आपको बताऊँ। यस, मतलब आप ये
3 हफ्तों में आपको इतना हुआ है, हम तो आखिरी हफ्ते तक गए थे, आपसे पूछे। और ये ग्रेजुअली आपके ऊपर ना ग्रो करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो बल्कि आप, मुझे लगता है सुर में आना शुरू हुए होंगे। मेरी ट्रेजेक्टरी 2.5वें हफ्ते में आके ना, क्योंकि देखें, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ ना, तो मैं अपने दिमाग में भी एक नैरेटिव बनाता हूँ। तो मैंने शुरू में जो ग्रुप बनाया, मुझे लगा कि इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल टू वॉच, कि यार मैंने ये चीज़ शुरू की बहुत है। इंटरेस्टिंग था, फिर लोगों ने गालियाँ दी। फिर लोगों ने गालियाँ दी, हम तो अपने तौर पे चीज़ों को देख रहे थे। अच्छा, फिर मगर एक वक्त आते आते, और स्पेशली गानिया की एग्जिट के बाद, मुझे ये समझ आ गया था कि यार मैं जो है ना, वो मैडी, मुस्लिम, हमारी विजिटिंग फैकल्टी एमर, ये लोगों के साथ ना मैं बहुत वक्त गुजारा। आई हैव टू हैव माई ओन गेम, क्योंकि मैं रात में ना सोने से पहले मैं पूरा दिन रिवाइज करता था अपने ब्रेन में कि यार आज पूरा दिन क्या किया। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी भी कर रहा था जो कि एक्टिविटी वाइज बहुत ज़्यादा थी। एज ऑफ क्या था, मतलब उसमें क्या जैसे मैंने 2-3 चीज़ें शुरू की थी घर के अंदर। एक मैं करता था ब्रेक योर आउटफिट, था? ठीक है। ठीक है। तो लोग कपड़े वपड़े पहन के तैयार होकर जब आते थे ना, तो मैं बोलता था ब्रेक योर आउटफिट। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन ऑफ द हाउस। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं कर रहा था ना, ये समझ के कि ये लगेगा, नहीं लग रहा था वो नहीं लग रहा था, क्योंकि अगेन उससे घर की स्टोरी का क्या लेना देना। घर रेलेवेंट नहीं थी वो। रेलेवेंट नहीं है। यासीन जो हर लड़की के पास बैठ के कि आपका जो फेस है ना यार, आपके जो बाल है ना यार, आपको तो ड्रामा में आना चाहिए, वो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो एक यासीन ने एंगल किया है। ये? अच्छा, मैं, मेरी नज़र से नहीं गुजरा इस तरह का कुछ। जनाब, मतलब वो तो मैंने कहा ना कि घर के बाहर की भी एक स्टोरी है और अंदर भी एक स्टोरी है, और उसके बताने वाले लोग भी हैं। तो हमें लड़कियों से भाई पता देखिए, चलता बाहर था। वाली तो आवाम देख रही है, अंदर वाली हम जानना चाहेंगे, अंदर हो क्या रहा था। अंदर भाई हमें लड़कियां आके बताती थी, आज ये उसको लेके बैठा है, आज ये उसके साथ बैठा है। भाई फुल प्लेयर चल रहे हैं हाँ अंदर। हाँ, ओके, मामला शुरू वहां से हुआ था, ठीक ठीक। जिसमें बादशाह दामद ने भी आके बोला आज किसके साथ बैठे हो तुम। तो वो माशाल्लाह, और उसने यासीन ने, मैं बोला भी था कि हो सकता है मैं रिश्ता करके ही निकलूँ यहाँ से जब बाहर निकलूँ। तो ये बात हमें शुरू दिनों में कह दी थी उसने। यासीन तो अपना एक अलग तमाशा करने आया हुआ भाई। हाँ, मगर देखें, फिर मैं कहूँगा कि चाहे वो मुझे पसंद, वैसे एक और भी शख्सियत है जो कि मुझे उससे ज़्यादा नापसंद है वैसे इस वक्त? हाँ, इस वक्त घर में मौजूद है वो? घर में मौजूद है। और मगर यासीन की बात मैं कंप्लीट कर लूँ कि चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो, या मुझे उसका गेम पसंद हो या ना हो, मगर ही इज़ अ गुड प्लेयर। अपना गेम खेल रहा है वो। अपना गेम खेल रहा है, और आज तक वो अगर घर में है ना, तो यकीनन ही मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट, जो कि आवाम को अच्छा लगे। तो मैं अगर बाहर हूँ, ये इस बात की टेस्टिमनी है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जिसकी वजह से मैं बाहर हूँ, तो आवाम को मैं अच्छा नहीं लगा। आपको अपना अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और समझना चाहिए कि यू डिडंट प्ले द पार्ट। अच्छा, अब नहीं, मैं वो नाम जानना चाहूँगा, कौन है जो यासीन से भी ज़्यादा नापसंद है आपको? ज़ैनब राजा। ओके। ज़ैनब राजा मुझे नहीं पसंद, मगर यासीन को हो सकता है मैं घर से आने के बाद गले भी लगा लूँ, मगर जिसमें मेरा घर के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था कि अगर मुझे, क्योंकि देखें ना, अगेन यू हैव प्लेड द गेम सो यू नो इट, कि आप किसी को अवॉइड भी करना चाहें ना इस घर के अंदर, नहीं कर सकते। तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। यस। एक तो घर का साइज़, और दूसरा जब टीम को ये समझ आ जाती है ना कि इन दोनों की बन नहीं रही, वो एक गेम में वो एक गेम में डाल देते हैं। ओमी और मेरा बड़ा ख़तरनाक झगड़ा हुआ गेम खेलने के दौरान। अच्छा, मैं झगड़े ना फॉर द सेक ऑफ झगड़े नहीं करता था, क्योंकि इस घर में वो लोग भी हैं जिनको कंटेंट के लिए जो झगड़े थे। कंटेंट के लिए झगड़ रहे हैं, जिनको पता है कि कैमरा, वो वाला कैमरा जो कि रिवॉल्व करता है विद द चीकू भाई। चीकू भाई, वो चीकू भाई क्यों घूमते हैं और किस लिए घूमते हैं, तो लोगों को पता है किस तरह घूमना अच्छा, है। आप लोग सिर्फ चीकू भाई पे डिपेंडेंट थे, उसके अलावा भाई 40 कैमरे और लगे हुए हैं। चीकू भाई घूमे ना घूमे, आप शूट हो रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और यही गलत फहमी होती है लोगों की, और ये मेरी भी गलत फहमी थी कि क्योंकि देखें जो शीशे के पीछे वाले हैं ना, यस। वो क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहे ना, तो आपके लिए वो लैंडस्केप है, हाँ। मगर वो घूमने वाले जो चीकू भाई हैं ना, आपको लगता है सिर्फ यही कैमरा है। अच्छा, उसी के धोखे में आके ना हमें कई लोगों को ऐसा लगा कि ये लोग तो बहुत दिख रहे होंगे बाहर, क्योंकि चीकू भाई घूमते थे उन लोगों पर, मगर वो लोग, इसका मतलब ये नहीं कि चीकू भाई घूमे तो दिख भी रहे होंगे आप, ये भी इसकी वो ना गारंटी नहीं है। यस यस। तो जिस तरह मुझे लगता था
कि काशिफ खान बहुत दिखते होंगे बाहर। हम्म, बाहर आके हमें पता चला कि वो तो पीछे कहीं बैकग्राउंड में नज़र आते थे। हम्म। तो उस कैमरे का घूमने की गारंटी नहीं है कि आप दिख रहे आप हैं बाहर। स्टोरी में कहाँ आप खड़े हुए story में हैं कहाँ- वो दिखेगा। एग्जैक्टली। तो कमिंग बैक टू ज़ैनब ज़ैनब राजा। राजा और ये वो ज़ैनब ने ऐसा क्या किया जो आपकी इतनी हटी हुई है? यार पता नहीं अगर वो निशान मेरे अब तक है या नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ओके, ये तो बहुत सही हो गया है, क्योंकि अब तो महीना हो गया है। ये वो बॉल वाले गेम में हुआ है? ये बॉल वाले गेम में हुआ है। ज़ैनब राजा, अच्छा देखें, यासीन का जो मैंने आपसे कहा ना कि मैं यासीन और काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। जैसे महाम है ना, हम्म, महाम भी झगड़े करती है बहुत, हम्म, ठीक है, सैफ भी झगड़े करता है, मगर इन सब लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यार ये तमाशा घर है, इसका नाम ही तमाशा है। हम्म, अगर इसमें आप कुछ नहीं करोगे तो फिर तो बंद कर दो आप इस शो को। फिर हम्म, तमाशा कई हवालों से होता है ना, झगड़ा भी उसका पार्ट है, हम्म, मगर आपका पर्सनली एक अच्छा इंसान ना होना ना, वो प्रॉब्लमेटिक है। ओके, और मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, और अल्लाह मुझे माफ़ करे, हो सकता है मैं गलत हूँ, हम्म, मगर मैंने दुनिया थोड़ी बहुत देखी भी है और मैं लोगों से थोड़ा बहुत मिला भी हूँ। आई थिंक ज़ैनब राजा जेन्युइनली इज़ नॉट अ गुड पर्सन। वाई? जिस तरह आपने कहा ना, ये कैमरा बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपकी छुपी हुई भी होती हैं जो कि सिर्फ वन ऑन वन जब आप किसी से बात करते हो ना तब आपको नज़र आता है। ज़ैनब राजा इज़ जेन्युइनली, यार आई थिंक शी इज़ प्रीटी इविल। अच्छा। शी इज़ जेन्युइनली एन इविल पर्सन। क्या पता वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता यार, शी इज़ जेन्युइनली लाइक दैट। अच्छा, क्योंकि बॉल वाले गेम से जब हमें पता लग गया था ना, उसके 2 घंटे पहले से ना इसने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। ओके, और जब ये गेम स्टार्ट हुआ ना तो मुझे ये जहन में आया कि इसकी सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है कि आप बॉलें कलेक्ट करने ना 2 दरवाज़ों से जा सकते थे। एक एक्टिविटी रूम वाला दरवाज़ा यस, और एक Exit बैकयार्ड वाला। वाला जो है वो वाला जो जहाँ बाहर बैठते हैं। मैंने बोला मैंने इस दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि पहला बंदा मैं जाऊँगा, मैं सिस्टम समझ लूँगा कि बॉलें आ कहाँ से गई, और पहले कलेक्ट भी कर लूँगा मैं ज़्यादा। मैं जब दरवाजे के पास आके खड़ा हुआ ना, वो मेरे को बराबर आए खड़े हो गए ऐसे, ओह, और आके कहती है क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम अकेले जाओगे, अच्छा तुम्हें लग रहा है तुम बॉलें कलेक्ट कर पाओगे, मैं तो तुम्हारी बास्केट फाड़ूंगी, तुम्हारी बास्केट फाड़ूंगी, तुमको आज नहीं छोड़ू। मैंने बोला देखो ज़ैनब, बदतमीज़ी नहीं करो, दूर रहो। देखो इस पूरे मामले में अगर मुझसे तुम्हें धक्का लग गया, कुछ हो गया ना, ये अच्छा नहीं होगा। नहीं मानी, मेरे पीछे 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 घूमती रही। तो मैंने उस टास्क में आपको टारगेट किया हुआ था उसने? टारगेट किया हुआ। सारा नीलम में भी रगड़े में आ गई थी। अच्छा उसमें पता है क्या हुआ, सारा नीलम भी लगड़े में नहीं आई, उनकी भी थोड़ी सी गलती है। हाँ। अच्छा पहले आप अपना बताएं, फिर सारा नीलम में बाद में आते हैं। हाँ, अच्छा उसके बाद जब ये, अब मुझे लग रहा था ना कि ये करने की कोशिश कर रही है, मैं मैडी के पास भी गया। मैडी वजीर थे उन दिनों। मैं बोला मैडी देखो, ये जो बास्केट फाड़ने वाला मामला है ना, इसको ना करो, इससे एग्रेसिवनेस बढ़ेगी गेम की, और ये गेम चलना था 24 घंटे। मैंने ये गेम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं समझाया, मैडी को नहीं समझ आई, मगर इन द पैरामीटर्स ऑफ द गेम ना, बाय द रूल बुक, रूल ये था अपनी बास्केट खुद बचाओ, तो उस लिहाज से तो बात सही है। वो गेम खेल रही थी। कोई फाड़े कुछ भी करे उस लिहाज से तो ठीक है। बादशाह सलामत ने भी आके यही बोला कि यार रूल पढ़ो भाई, अपनी बास्केट आपने खुद बचानी है। यस, मैं ये कह रहा था बास्केट को ऐसे उछाल दो, बॉले गिरा दो, ठीक है, बास्केट चुरा लो, ठीक है, मैं बस ये कह रहा था फाड़ो नहीं यार, इससे पता है क्या होगा, लोग एक दूसरे पे झपटे मारेंगे, चीज़ें करेंगे, ठीक ना होगा। ये मेरा मानना था, बट आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। ज़ैनब राजा मेरे पास आई, और आने के बाद उसने मेरी बास्केट को नोचना शुरू किया। मुझे लगता है वो नोचते 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 जो है ना, वो मेरे हाथ तक आई और उसने नाखूनों से मुझे खरोच दिया पूरा, ठीक है। अभी अगेन मैं कह रहा हूँ ये बहुत ठीक हो गया, इससे बहुत बुरी हालत में था ये। अच्छा आप किसी भी चीज़ को जिसमें इलास्टिसिटी होगी ना, खींचोगे ना, और उसको आप छोड़ोगे ना, आप स्प्रिंग की तरह पीछे जाओगे। उसने मेरी बास्केट को खींचा, और उसने मुझे जब छोड़ा ना, मैं जाके पीछे बोर्ड से टकराया। अच्छा
उसके बाद मैंने घर में अंदर आने के बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, फिर मेरा मैटी से झगड़ा हुआ। मैं देखो मैं तुम्हें समझाता रहा कि ये मत करो, इसको अलाउ नहीं करो, ये देखो इसने मेरे साथ ये किया। मैंने कैमरे पे आके कहा चीकू भाई से कि बादशाह सलामत इसको आप घर से बाहर निकालो, क्योंकि मेरे लिहाज से ही मुझ पर अटैक था। ठीक है, बादशाह सलामत ने फुटेज रिव्यू किया, सारी चीज़ों को देखा, वो घर के अंदर आए और उन्होंने ये कहा कि ये आपको ज़ैनब ने नहीं किया है, ये जो आप बोर्ड से टकराए ना पीछे जाके वहाँ पे हुआ। अगेन इट वॉज द हीट ऑफ द मोमेंट। ठीक है, और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि जो वीडियो देखी गई उसमें वाकई उसका हाथ दूर था। नहीं देखें, बास्केट तो वो फाड़ ली थी। ठीक है, बास्केट वो फाड़ ली थी, मेरे हाथ पे भी आई और मुझे पता है somebody टच में। ठीक है, मगर मैं फिर अगेन उस डिबेट में जाना फजूल है कि यार वाकई किया था नहीं किया था। मुझे बस ये लगता है कि अच्छा चलो आप सारी लॉजिक्स को पीछे हटा दो, आप ना रोल्स को रिवर्स करो एक मिनट के लिए। अब आप ये देखो कि मैं अब ज़ैनब की जगह हूँ और मैंने अब ज़ैनब की बास्केट फाड़ना शुरू की है और उसको ये भी लगा है और अब वो बोर्ड से जाके टकरा गई भी है। अच्छा, बादशाह सलामत घर के अंदर आए, उन्होंने बोला मैंने फुटेज देखा और उस वक्त मैं मैडी से मैंने ये कहा था कि ठीक है अगर तुम ये अलाउ कर रहे हो ना तो बस अब मैं इसकी ही बास्केट फाड़ूंगा, इसकी ही फाड़ूंगा, इसकी ही बास्केट फाड़ूंगा, अब तो ओपन है ना ये। तो मैं ये सब बातें कर रहा था। बादशाह सलामत ने आके ये बोला कि यार तुम क्या गुंडे हो, बदमाश हो, डॉन हो, कौन हो तुम? आज तक मुझे डॉन जॉन बोला जा रहा है बाहर। ठीक है, तो यार मुझे ये लगता था अगेन आवाम ने भी उस पर मुझे लगता थोड़ा बहुत मेरा साथ दिया। आवाम ने मुझे पसंद नहीं किया, मगर आवाम ने ये ज़रूर बोला कि इस जगह ये इतना गलत नहीं था, इसके साथ ज़ैनब ने गलत किया, क्योंकि आप लेसर इवल थे वहाँ पे। मैं वहाँ पे लेसर इवल था। और यार अगेन देखें, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से बाहर चीज़ें देखी जाती हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ आप रोल्स को रिवर्स करो, मुझे उसकी जगह पर डालो। ज़ैनब राजा अगर टकराती, मुझे नहीं पता बादशाह सलामत आगे क्या कहता है। मुझे लगता है कि शायद मैं घर से बाहर होता, ये मुझे लगता है। आई कुड बी रॉन्ग। देखो सारा नीलम हमारा तो खैर बहुत ही मतलब जिस तरह की जो इल्ज़ाम सारा ने लगाए थे ज़ैनब पर कि नाखून मारे हैं, लात मारी है, जो भी किया है, वो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, सारा नीलम के मामले में ये हुआ कि जब मेरी बास्केट फटी ना, मैं जब गिरा तो पहले मैं तो अपनी बॉलें समेटने में लगा हुआ था कि जो बचा है वो बचा लूँ। अच्छा, इस दौरान ज़ैनब राजा स्पीड से लाइक अ लाइटनिंग स्पीड पहुंची सारा नीलम के पास। ये उसका सेकंड टारगेट था। जब उसकी बास्केट फाड़ी उसने, यार जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, बॉलें कलेक्ट कर रहे हैं, आपका दिल टूट जाता है यार। कोई बास्केट फाड़ दे आपकी मेहनत, आप घंटा लगा चुके हैं, 1.5 घंटा लगा चुके हैं, अब बॉलें आपकी बिखरी हुई है, लोग लपट के झपट के लूट रहे हैं आप। ठीक है, सारा नीलम के अंदर का एक रिएक्शन निकला, उसने बॉल ली और ढक करके दी, वो तो खैर प्लास्टिक की बॉल थी। ठीक है, मगर खैर बादशाह सलामत ने आके बोला ना कि यार आपने जो ये किया इस पे मैं एक्शन ले सकता हूँ। और फिर अंदर गालंग बोलो उसका भी एक सिलसिला हुआ जो सारा नीलम ने किया। सारा नीलम का कहना हमने तो नहीं सुने, हमें तो बीप लग के मिली थी। असल तो आपने सुनी होंगी। काफी भयानक मामला था। अच्छा, हाँ, बहुत नाजुक और भयानक मामला थे वो। आई गेस आपकी प्रेजेंस में सबसे बड़ा फड्डा वही था घर में, या उससे भी बड़ा हुआ है कुछ? मेरे ख्याल में ओमी का मेरा काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ उसके बाद। मगर हाँ, वो ट्रेजेक्ट्री जो मेरी जहाँ से मेरा अपलिफ्ट हुआ ना, आई थिंक पहला वो झगड़ा, मैडी वाला झगड़ा, और उसके बाद अंडे चोरी करने वाला जो मामला था मेरा। यार अंडे, अच्छा मैं ये चोरी वाला पूरा एक चैप्टर, ये चैप्टर 8 है, ये चोरी वाला बाद में करेंगे। ठीक है। उससे पहले मुझे बताएं, एक पट्टे में आप खड़े हो, आपने कुर्सी फेंक दी, क्यों? वो क्या था? मैं ये बात जो आपने पूछा था ना कि यार आपके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं और क्या क्या रिएक्शंस निकलते हैं, मैं आम जिंदगी में ये इंसान नहीं हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं फेंका। हुआ ये था, दिल फेंका है। ये बिल्कुल हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है और कई दफ़ा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो ओवैस गद्दार से हम ओवैस नोटी पे कब आ रहे हैं भाई? नॉट यू ओवैस। तो अगेन इसमें फिर वही वाली बात कि बहुत सारी चीज़ें घर में दिखाई नहीं जाती, जो कि लोगों को नज़र नहीं आती। ये झगड़ा और ये कुर्सी क्यों फेंकी गई, इसका बैकग्राउंड ही किसको नहीं पता। क्या हुआ क्या था? हाँ,
इसमें ये हुआ कि ये था पजल वाला गेम, ओके, जिसमें हमने वो शक्लों को, हमारे जी, सारे कंटेस्टेंट की शक्ल थी, उसमें मैं आई वाज टीम अप विद रिदा और सारा नीलम। अच्छा, इस वक्त तक दूसरा हफ्ता लग चुका था और मैं थोड़ा थोड़ा अपने पहले वाले ग्रुप से डिटैच होना शुरू हो गया था। ओके, अब मैंने अपना इंडिविजुअल गेम खेलना शुरू कर दिया था और मेरी इस वाली टीम से कुछ कनेक्शंस बनने शुरू हो गए थे, जो कि ये सैफ वाला और ये सारे मामले। ठीक है। जब हम इस गेम से आए ना, तो मैं, अच्छा, जो मेरा पहले वाला ग्रुप था जिसको मैंने फॉर्म किया था, उस ग्रुप के अंदर लोग अब तक यही समझ रहे थे कि यार ये जो ग्रुप है इससे बाहर जाके आप बात किसी से नहीं कर सकते, ओके, बस ये सहीफा है, यही लोग हैं, यही जीना मरना है। आइसोलेशन चल रही थी। हाँ हाँ हाँ, घर में यही सारा मामला था। मैं वो वाहिद आदमी था जो जाके तमाम लोगों के साथ बैठता था। अच्छा, मैं गया सारा नीलम के पास, वो ड्रेसिंग रूम में थी और मेकअप रूम, आई एम सॉरी, और उसने मुझसे बात करना शुरू की कि वो वैसे यार गेम अच्छा हुआ, मज़ा आया, ये वो, हम उस पर बात कर रहे थे। हम टहलते टहलते आ गए, किचन में थी रिदा बना रही थी कोई खाना, और सारा ने बोला, रिदा ने बोला बैठ जाए यहीं पे, मैं बैठ गया। पीछे से मैडी और अहमद ने आवाज़ें लगाना शुरू की मुझे, हाँ भाई अब तो ये होगा। अच्छा, मैं सुनता रहा, क्यों बैठे हुए हो, अच्छा आप दुश्मनों के साथ, अच्छा, फिर भी मैं सुनता रहा। फिर मैं जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। मैं जब टेबल पे जाके बैठा ना, अकेले थे या उस वक्त भी सारा और रिदा साथ थी? नहीं, सारा नीलम वो वहीं रह गए, आप अकेला के बैठ मैं गए। आके मैडी और अहमर इन लोगों के साथ बैठ गया। अच्छा, वहाँ पे ना अहमर ने अब उसकी टोन हो गई बहुत सीरियस, अहमर की। अच्छा, अहमर का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल है, डार्क है बहुत, और डार्क भी है, और झुकते हैं, और वो जो लॉन्डो वाला होता है ना, सही वाला, के वो आपको बुश करके करके चला जाए और आदमी जो है ना वो 1 सेकंडों के अंदर फ्लेयर अप हो जाए। मेरा रिएक्शन इस तरह से नहीं लगता, इट टेक्स टाइम फॉर मी टू रियली शो माय आउटबर्स्ट। उसने उस वक्त ना यार, मैंने बोला तुम सीरियस हो क्या इस वक्त? बोला हाँ सीरियस हूँ, क्या मतलब है, ये क्या कर रहे हो तुम, और इस तरह कुछ बोला, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है यार। उसने मुझे कुछ ऐसा किया कि मैं उठा और मैंने कुर्सी फेंक दी, जाके पीछे जाके गई ना वो, और फिर मैं जाके खड़ा हुआ, मैंने बोला मैं जो चाहे करूं, मेरी मर्जी, मैं जाके उनसे बात करूं, मैं काले चोर से बात करूं, मैं उनके साथ भंगड़े डालूं, आपका प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रोक नहीं सकता। मैं आपसे ना पर्ची नहीं बनवाऊंगा यहाँ से, स्लिप बनवा के परमिशन लूँ कि सर मैं अब उनके पास जाके बैठने लगा हूँ। ये वो था, उससे निकला कुर्सी पे। और अगेन मेरी गलती है, बादशाह सलामत घर है, वो जो सारे प्रॉप्स हैं या चेयर्स हैं वो आपको नहीं फेंकनी चाहिए, मगर मैं कैमरे मोमेंट में आपको नहीं पता चलता, नहीं कर रहा था, वो मेरा जेन्युइन रिएक्शन था। मैं कैमरे के लिए कुछ चीज़ें मैंने, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई मैं जो है ना कैमरे के लिए नहीं किया, ऐसा नहीं है, कैमरे के लिए मैंने कुछ चीज़ें की हैं, मगर झगड़ा एटलीस्ट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो मैं कैमरे के लिए नहीं करता, वो नेचुरल आ रहा था। अच्छा भाई, हम आते हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर। कौन है घर में जो आपको लगता है कि अभी तक फेक है, असल नहीं दिखाया उसने अपना? जा भी चुके हैं या अभी तक घर में? कोई भी हो सकता है यार, अगर जो घर में हैं, जो रेलेवेंट लोग हैं, अगर उनका जिक्र हो जाए ज़्यादा बेहतर है। यार मुझे लगता है कि देखिए, मुझे काशिफ खान हालांकि अभी निकल चुके हैं, मगर मुझे लगता था कि काशिफ खान इज़ प्लेइंग अ पार्ट, ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल मतलब पर्सनालिटी है ऑफ आवर कंट्री, आई एम अ बिग फ़ैन। जब वो घर में आए तो हमारी बड़ी अच्छी बातचीत, सारी चीज़ें होती थी, मगर मुझे लगता था कि शायद ये थोड़ा सा ना रिजर्व होके चीज़ें करते हैं, होल्डिंग बैक वाला सीन था। हाँ, क्योंकि देखें, अच्छा उसमें भी उनका कसूर नहीं है कि देखें तमाशा जो घर है ना, ये ज़िंदगी का एंड नहीं है, आपने इस घर से बाहर जाके भी लोगों को मुंह दिखाना है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गन बला दिखाओगे ना, तो वो या तो फिर आपका ये मानना हो कि यार बस यही आखिरी मेरे लिए है, इसके बाद मैंने कोई काम करना नहीं करना, तो फिर ठीक है, फिर आप करो जो आपने करना है। आई थिंक आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, कि मेरी एक दिमाग का मेरा आधा पोर्शन ये कहता था कि यार थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि तुमने इसके बाद भी काम करना है, ऐसा मत कर देना कि बस लोग बोलें यार ये क्या फजूल आदमी है, भगाओ इसको।
तो मुझे लगता था काशिफ खान वाज होल्डिंग बैक। इसमें अच्छा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है वैसे होल्डिंग बैक करने में, आपका अपना गेम है ना, हर लोग अपने हिसाब से आप खेलते एक बैगेज भी तो कैरी करें ना बॉस। हाँ हाँ हाँ। मुझे लगता है कि आई थिंक सारा उमर इज़ जेन्युइनली अ गुड पर्सन, ठीक है, शी इज़ अ स्वीट हार्ट। और वो घर में रह के मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा भी था, मैंने वाकई ऐसी हैं या आप यहाँ घर के लिए कर रही हैं ऐसा? ऐसी हैं। तो कहने लगी नहीं यार मैं ऐसे ही हूँ वैसे। मतलब देखें, आप अगर झूठ बोला ना, मुझे घर आके पता चला बाहर आके मुझे पता, मैंने आपसे बात नहीं करनी। तो बाद में मेरी उनसे कल बात भी हुई थी, तो वो कहने लगी आप बताओ मैं हूँ ही ऐसी कि नहीं हूँ। मैं हाँ यार वाकई आप ऐसे ही, मुझे लगता था पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ ना लोगों को पहले से, या तो आप जानते हो तो आपको पता हो। उसके अलावा जो फेक है घर के अंदर, मुझे लगता है ज़ैनब तो खैर जेन्युइनली ऐसी ही है, तो वो जेन्युइनली ही प्ले कर रही है। यासीन मुझे लगता है इस तरह का है नहीं, और वो बहुत डिफरेंटली प्ले कर रहा है। आई थिंक इज प्लेइंग फेक। यासीन फेक बन रहा है। यासीन किस तरह का लगता है यासीन? क्योंकि देखें एक तमाशा तो घर के अंदर चल रहा है, एक तमाशा बाथरूम में भी चलता है जो ऑडियंस की नज़र से ओझल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यासीन वहाँ क्या प्लानिंग होती है, ज़रा बताओ। आपके उसमें क्या हुआ? हमारे में तो खैर बहुत कुछ हुआ था, आप अपना बताओ। यार हमारे टाइम पे ना, वो अगेन देखें, वो बहुत सारी बातें जो कि आप कैमरे पे नहीं कर सकते, आप वहाँ जाके करते थे, ठीक है। उसमें आप और ज़्यादा प्लानिंग वहीं पे हो रही होती है। हाँ हाँ, आज झगड़ा किससे होगा, किसको प्लान करके क्या करना है, किसको क्या बोलना है, हमने बहुत प्लान किया लोगों के लिए, जिसमें एमर, मैं, मैडी, मुस्लिम बहुत इन्वॉल्व होते थे इसके अंदर। तो ये आप लोग की मीटिंग्स बाथरूम में हो रही होती थी, हम करते थे कैमरा उतार के, मतलब वो माइक से उतार के। आप लोग ही कल्प्रिट हैं बाथरूम प्लानिंग के। यार देखिए अगेन वो सामने वाले भी करते होंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपके सामने कभी कोई जिक्र नहीं किया? नहीं। अच्छा, मतलब शुरू से ही बहुत वो धड़े बने हुए थे। बहुत डिटैच था वो, बहुत डिटैच था। और वो पता नहीं कैसे वो बहुत ऑर्गेनिकली हुआ है, पता है वैसा। लेकिन बहुत इतना जल्दी आज तक किसी सीजन में हुआ नहीं है। ग्रुप बनने में भी 1-2 हफ्ते लगते हैं। आप लोगों को तो लाइक इंस्टेंट वो था कि दूसरे तीसरे दिन ही 2 ग्रुप्स बन गए थे। इसकी एक वजह और हो सकती है, ये मेरी रीडिंग है। क्या? मुझे लगता है कि जब ये लोग आए थे ना, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है ना, वो आउट ऑफ स्टेट से भी आए हुए थे, ठीक है ना, मतलब वो डिफरेंट सिटीज़ से आए हुए थे। अच्छा, मैं भी खैर मतलब वैसे बाहर से आया हूँ, बट आई बिलोंग टू कराची, मतलब आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची। मगर मैं बात कर रहा हूँ सिटीज़ की, पाकिस्तान के विद इन द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि सैफ जो है वो डिफरेंट सिटी से आया, रिदा लाहौर से आई, कवल आई, सारा नीलम आई इज़ कराची बेस्ड, बट अगेन शी इज़ बोर्न इन पंजाब। तो एक ये सीन था, और ये लोग प्रॉबली किसी मतलब शो से पहले होटल में मतलब रखा हुआ था, सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है एक बॉन्ड उनका वहाँ बना। हम लोग जो लोकल थे ना, लोकल कराचीइट्स, वो मिले होल्डिंग रूम में। तो मुझे एक वजह शायद ये भी लगती है कि सैफ ने मुझे बताया था वैसे बाय द वे पहले, कि यार हम जहाँ रह रहे थे ना, यहाँ सब रिदा कवल ये सब लोग थे। तो मुझे लगता है इनका शायद घर में आने से पहले ही इनका एक बॉन्ड बन गया हो। ओके, देखो आप जिससे पहली दफ़ा मिलते हो ना, एक जेन्युइन बॉन्ड बनता है। हाँ हाँ, होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, जो कि मेरा मुस्लिम के साथ हुआ। मास्टरमाइंड कौन है घर में? घर चला कौन रहा है? अब या तब जब पहले कौन था? पहले कौन चला रहा था? यार देखें अगेन, मुझे जो लोगों ने फीडबैक दिया, कायद का कहना ये था, अभी कंटेस्टेंट से भी आप पूछोगे तो वही अगेन लोगों का कहना यही था, ये ग्रुप मैंने बनाया था, और मास्टरमाइंड का भी मुझे बाहर बोला लोगों ने, वो वाला मास्टरमाइंड जो 3 हफ्ते में बाहर आ गया बाय द वे। तो मगर जेन्युइनली अगर कोई गेम खेल रहा था ना फ्रॉम डे वन, मुझे लगता है यासीन एक अच्छा गेम खेल रहा था। और हम जो है ना, वो चाहे जहन में कुछ भी सोचते रहे, वो विद इन द लिमिट्स ऑफ द गेम, आई थिंक वो बहुत अच्छा मास्टरमाइंड बना। वो ना बहुत शार्प गेम खेल रहा है। हाँ, अपने एक्सप्रेशंस टाइमली, अपनी वर्डिंग्स टाइमली, अपनी जो आपका स्टांस है कहाँ शिफ्ट करना है, ये यासीन को पता है। विद इन द गेम अगर देखा जाए तो वो आइडियल है। आइडियल, बिल्कुल आइडियल है। आप उससे अग्री करें या डिसएग्री करें, वो एक अलग बात है, वो सब्जेक्टिव है। मगर हाँ, विद इन द पैरामीटर ऑफ द गेम, आई थिंक वो उसको आप मास्टरमाइंड कह सकते हैं। मासूम कौन है इस घर में? यार जो सबसे मासूम थी, मैं ख्याल वो सारा उमर थी, जो निकल गई घर से, क्योंकि आई थिंक वो बिल्कुल वो थी। यार अब जो बचे ना लोग, उनमें से कोई मासूम नहीं है। अच्छा नहीं, लेट मी टेक दैट बैक। मुझे सारा नीलम से वो वाइब आती है।
नहीं यार वो भी गेम प्ले करती है। गेम करती है? हाँ। मासूम नहीं है वो? मासूम नहीं कहूँगा मैं। Okay. वो भी बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है। ओके। मगर जो वाकई सही मायनों में मासूम आदमी है ना, जो कि शायद बाहर भी था और वो अंदर भी ऐसा ही है, और बादशाह सलामत ने उससे आके वीक 1 या वीक एंड हाफ में आके कह दिया था कि क्या आप वाकई ऐसे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो है मैडी। मैडी मुझे लगता है सादा आदमी वो है। सादा आदमी, सादा आदमी है। वो आई थिंक जैसा बाहर है वैसा ही वो अंदर भी है। उसका जो ऑरा है ना, वो देख को आपको लगता है कि यार ये तो फाड़ गैंगस्टर टाइप कुछ माहौल है, गैंगस्टर टाइप सीन है, उसको कुछ बोलोगे ना ये तो ऐसी तैसी कर देनी। मैडी कोकोनट है, बाहर से सख्त अंदर से नरम। बहुत क्यूट आदमी है। जानता हूं और मतलब जो बात आप अभी कह रहे थे कि बाद में करेंगे अंडे वाली, उसमें बंदा वो फूट फूट के रोया है सामने I में। know, देखा था हमने। तो वो बड़ा आई थिंक इज अ जेन्युइन स्वीट हार्ट। अच्छा भाई, अब आते हैं वही चैप्टर 8 अगेन। हमने कहा था चोरी पे हम बात करेंगे। पिछले 3 सीजन्स में इतनी चोरियां और इतनी चिंदी चोरियां नहीं हुई हैं जो इस सीजन में हुई है। क्या वजह यार? अच्छा देखें, जो बात अभी आपसे थोड़ी देर पहले कर रहा था ना कि लोगों ने हमसे बोला कि यार चोरियां या हरकतें वही सेम आप लोगों ने की, आप बहुत गंदे लगते थे, वो सामने वाली पार्टी जब करती थी वो बहुत अच्छे लगते थे। तो चोरियों की शुरुआत हुई है सैफ लोगों के ग्रुप से, बाय द वे। अच्छा, उन्होंने बड़ी चीनी चुराई है। सबसे पहली चोरी क्या हुई थी इस घर में? चीनी। किसने की थी वो? नहीं, दूध चोरी हुआ था सबसे पहले, सैफ ने किया था। सबसे पहली चोरी सैफ ने की थी। सैफ ने की थी। दूध बहुत चोरी हुआ है। ठीक है। उसके अलावा चीनी काफी तो चोरी किसी हुई है। वजह से चोरी किया था ना उसने? क्या पीने के लिए पीते थे, तो उसको ना दिया नहीं जा रहा होगा इसलिए चोरी किया उसने? नहीं ऐसा बस बस ऐਵੇਂ ही? हाँ, मतलब शुगल मेला लगाने के लिए, ओके। तंग करने के लिए, वजारत गिराने के लिए, आप जो भी कह लो उसको। मगर वो उस ग्रुप से शुरुआत हुई थी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं हुई। मेरे ख्याल में मैडी ने भी कुछ अंडे चुराए थे। मैडी के खाने पीने का बड़ा मसला होता है। अब मैडी को एक ख़ास खुराक चाहिए, ठीक है, तो मैडी ने भी मेरे ख्याल है अंडे वंडे चोरी किए। तो अगर पहले हफ्ते से ही चोरियों का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। शुरू हो गया था। और जो वो टास्क है जो कि 24 घंटे चलता है, कार्ड्स वाला टास्क था, उसमें खाने पीने की ममानियत और मतलब इस तरह की चीज़ें थी, उसमें भी चोरियाँ हुई थी काफ़ी। उसमें कैसे चोरी हो गई थी? ओमी ने सबसे पहली चोरी की थी और ओमी ने सबसे पहले फ्रूट्स चुराए थे। एक ही दफ़ा फ्रूट्स आए थे इनिशियली, जब बादशाह सलामत ने हमारे लिए पहले दिन जो खाना आता है, जो पहली चीज़ होती है, और उस खाने में सेब, केले, इस तरह की चीज़ें थी। ओमी ने सबसे पहला सामान चुराया था। ओमी ने तो वो कार्ड्स भी और चाबियां भी छुपाई थी। जी जी जी। इसकी असल मास्टरमाइंड फिर आपको ओमी को कहना चाहिए भाई। सारी खुराफात तो ओमी की पैदा की गई हैं। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। तो ओमी ने किसी के कहने पे किया था ये सब कुछ? नहीं, ओमी ने खुद किया था अपने जहन से। अच्छा, ओमी, मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स पूछेंगे ना, हालांकि ओमी का मेरा झगड़ा भी हुआ, चीज़ें भी हुई, वी नेवर सॉ आई टू आई इनिशियली इन अ वीक एंड हाफ, मगर ओमी मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है इस घर का। हाँ, ओमी कुछ भी है, कैरेक्टर है बॉस, कैरेक्टर है, नो डाउट। ओमी के मज़ा आता है उसको देखने में, मज़ा आता है। मतलब लग रहा था कि ये अभी कुछ करेगा। जो आप सही मायनों में जिसको तमाशा कहते हैं ना, ओमी कर रहा है। जिसको हम देखें, तमाशा करने के भी कई तरीके हैं। चोरियां भी तमाशा का एक पार्ट है। गुस्सा करना, झगड़ा करना, गालम गलोच, ये भी तमाशा का पार्ट है, ठीक है। मगर जो ओमी करता है ना, मुझे लगता है वो इट्स जेन्युइन तमाशा। अगर आप एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, वो जेन्युइन तमाशा है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर। और अच्छा लगता है उसको। मतलब कोई एक घर में ऐसा होना चाहिए कि जो अनप्रेडिक्टेबल हो, कभी भी कुछ भी कर सकता है वो। मतलब जो कैरेक्टर कभी वो जो क्या परवीन बाजी बन के जो आया हुआ था, वो बाजी परवीन, यार क्या था वो उसने मेकअप किया, उसने ख़ास तौर पे वो कुछ किया, और यार वो मुझे लगता है इज अ ट्रू आर्टिस्ट। हाँ, ठीक है ना। वो कभी कभी उसने कुछ कैरेक्टर्स मुझे प्ले करके दिखाए और मैंने बोला यार कितना ख़तरनाक, मतलब वो स्माइल और चीज़ें, ही इज़ अ जेन्युइन आर्टिस्ट। अच्छा, उसके अलावा ओमी की ना एक बड़ी सैड बैक स्टोरी भी है, ठीक है ना। देयर इज़ अ स्ट्रगल बिहाइंड इट, और वो सारी चीज़ें, उसका भी एक बैगेज है, तो वो भी ना निकल के बाहर आता है उसका। इसलिए मुझे लगता है कि उसके बहुत सारे शेड्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो उसको यूनिक बनाता है, यू नो।
नहीं, मास्टरमाइंड नहीं कहूँगा मैं। आई थिंक वो एक बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहा है, वो कैरेक्टर्स जो प्ले अच्छा कर रहा प्लेयर है वो, अच्छा प्लेयर। बट मुझे अगर आप मास्टरमाइंड बोलेंगे, देखें यासीन की एक्टिविटी घर वालों के लिहाज से अगर आप देखोगे ना, यासीन आपको घर में कहीं नहीं दिखता। अच्छा, यासीन आपको घर में कहीं नजर नहीं आएगा एक्टिविटी वाइज। देखें आपने ये गेम प्ले किया है, मे बी यू अग्री विद मी व्हाट आई एम सेइंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि घर में आपको बहुत मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं। डांस परफॉर्मेंस हो रही है, प्रैक्टिसेस हो रही हैं, हंसी मजाक लतीफ़े ये वो। कुछ लोग होंगे आपको घर में देखते होंगे क्वाइट, आप बोल रहे हो किधर है, खामोश बंदूक, खामोश। मगर आपको यही नहीं पता कि इस कैमरे का लेंस उसको किस तरह से दिखा रहा है। और अवाम, यासीन इज़ वेरी क्वाइट, घर में आवाज़ नहीं आती उस आदमी की, चू नहीं करता वो, मगर वो बाहर ना एक बंदे को लेके बैठता है सर, और वो एक बंदे को लेके बैठता है, जानदार लेके बैठता है वो, और वो पूरी बात कर देता है अपनी। और वो उस जिस नैरेटिव की हम बार बार बात कर रहे हैं ना, या स्टोरी लाइन की जो हम बात कर रहे हैं, वो टू द पॉइंट उस स्टोरी लाइन के बारे में बात करता है। और वो उसमें इंटरप्शन भी नहीं होती क्योंकि दो लोगों की कॉन्वर्सेशन है, कोई तीसरा इंटरप्ट करने वाला नहीं है उसको। ऐसा ही क्लेवर मूव है वैसे, क्लेवर मूव। अच्छा, ये चीज़ मैं भी किया करता था। मैं आप लोग ठीक लेके नहीं बैठते थे इसका मतलब। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, माई बिगेस्ट मिस्टेक वॉज माई अलायंसेस, होता है द पीपल दैट आई चोज। ये लोग बुरे लोग नहीं हैं, मैं फिर कह रहा हूँ मुस्लिम एक बुरा इंसान नहीं है, मगर अच्छा मुस्लिम के बारे में देखो मैं पर्सनली नहीं जानता, जो हमने स्क्रीन पे देखा अगेन वही 24/7 हम फॉलो नहीं कर रहे। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम उन चीज़ों पर भी अड़ जाता है या लड़ जाता है जहाँ पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आराम से भी सॉल्व हो सकती है। आप 100% सही कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आज तक पता है लोग कमेंट्स में क्या कह रहे हैं। क्या अगर तुम जो है वो इन लोगों के साथ ना होते ना, आज हम तुमको बहुत आगे लेके जाते। ऑडियंस, ये बड़ा जेन्युइन फीडबैक अब ऑडियंस का। पहले तो मुझे पड़ी थी गालियाँ, मेरे मरहूम बाप को नहीं छोड़ रहे, मेरी मरहूम माँ को नहीं छोड़ रहे, कत्ल की धमकियाँ। आप मेरा इनबॉक्स देखेंगे ना भाई साहब, इनबॉक्स नहीं दिखेगा आपको, कीचड़ दिखेगा। अच्छा, ये तो मैं हूँ जो कि पहले से सोशल मीडिया करता आ रहा है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे किसी के भी फैंस हैं, चाहे सैफ के हों, यासीन के हों, कवल के हों, किसी के भी फैंस हों, अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं आ रहा, क्रिटिक आपने बनना है, क्रिटिसाइज़ आपने करना है, तनकीद करनी है, आप उस फ़र्द के बारे में कर लें। वालदैन, और वो भी अगर मरहूम है तो ख़ास तौर पे वो तो बिल्कुल भी ना हो, और घर वाले उसको ना लाया करें बीच में। बैशिंग पर्सनल होती है ना, तो बार आप बर्दाश्त कर भी लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स के बारे में अगर उसको उस डायरेक्शन में लिया जाए या फैमिली के बारे में लिया जाए तो वो गलत है, वो बिलो द बेल्ट है यार, वो ना करें। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आप हीरोज़ बनाते हो, ठीक है, और उन हीरोज़ को आप एक पेडिस्टल पे भी रखते हो, मगर अगेन एज यू राइटली सेड, आई अग्री विद यू 100%, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि यार हम लोग एज अ कॉम ना थोड़े इमोशनल लोग हैं। हम लोग ना थोड़ा सा पुश हो जाते हैं, या तो उस मामले से आगे चले जाते हैं जहाँ पे वो लाइन ब्लर हो जाती है, और हम जो है ना फिर वो ऐसी तैसी सही गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो वो चीज़ जो है ना, और हमारे देखो जितने भी फैंस हैं, शायद तमाशा के फैंस हों या हमारे बाकी दीगर प्रोजेक्ट्स के फैंस हों, वो सब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। हम उन सब का एहतराम करते हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो उनका ओपिनियन है, हम सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर थोड़ा हमें भी उन्हें एजुकेट करना चाहिए और अवेयरनेस देनी चाहिए कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं ना, तो ये आपका हक़ है, आप पसंद करें उसे, आप उसकी तारीफ़ करें, लेकिन आप किसी की पसंद की आड़ में दूसरों को गालियाँ ना दें। देयर इज़ अ डिफरेंस कि अगर एक से प्यार करने का मतलब ये कि बाकियों से नफ़रत की जाए। एक से प्यार करना है करें, बाकियों को छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि नफ़रत ही की जाए उनसे। ये कहीं ना कहीं हमारी ना अब सोसाइटी तो मैं नहीं कहूँगा सोसाइटी बहुत ज़्यादा, बट कुछ मैच्योर फैंस होते हैं जो ये हरकतें कर जाते हैं। तो नफ़रत वर्ड बहुत आपको ना छोटा लगता है, लेकिन सर ये आपकी साइकोलॉजी, आपकी नफ्सियात, आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा डैमेज करता है। इंटरनली आप दूसरों से नफरत करते हैं, आप अपने आप से कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं सर। हाँ, आपको पता है मुझे लोगों ने मेरे एक मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मुझे ये तक बोला है कि
तुमने इसके खिलाफ थे ना, अब हम तुम्हें ढूंढेंगे और तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारेंगे तुमको। इस तरह के लातादाद हैं। नहीं यार नहीं। और ये एक बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, एक ये मैं आपसे टेलीविजन शो के उस पर आप इतनी वो करें यार। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 500 मैसेज 400 मैसेज, एक बड़ा नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, सैड टू दिस डे। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि लोगों का वो गुस्सा ख़त्म होता जा रहा है, अब वो थोड़ा थोड़ा वो होते जा रहे हैं, तो अब वो ये मुझसे कहते हैं कि तुम अगर इन लोगों के साथ ना होते, तो अगैन माई बिगेस्ट जज्बाती कौम है ना यार हम। कौम है, तो कहते हैं यार अब तुम हमें अच्छे लगते हो। अच्छा अब क्यों अच्छे लगता है, ऐसा क्या किया? अब पता है क्या, अब आप लोग जब पॉडकास्ट देखते हैं या इंटरव्यू देख लेते हैं, फिर लोग बोलते हैं यार अच्छा हमारा इतने परसेप्शन भी, गलत इतने भी था। बुरे नहीं थे यार। हमारा परसेप्शन गलत था। अब मुस्लिम अगैन में जिस तरह मैंने बोला कि ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन, ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मगर मुस्लिम जिस तरह आपने बोला ना कि इररेलेवेंट चीज़ों पर भी बात कर रहा है, लड़ पड़ता है, उसका इमेज मैं भी जब एज अ व्यूअर आके बाहर देखा ना, मैंने बोला यार वाकई बहुत बुरा लग रहा है यार, जो कि अगेन घर में अंदाज़ा नहीं होता, आपको नहीं पता चल रहा होता। और इन द लाइट ऑफ दैट, मतलब कहीं ना कहीं मैं भी उसमें, अच्छा मुस्लिम की गुड लक हमेशा ये रही कि वो गेम खेल के आज तक एग्जिस्ट करता है घर में। अभी तक वो वोटिंग में नहीं आया है मेरा, अब तक शायद नहीं आया वो। असल एग्जाम तब होता है जब आप वोटिंग में आते हैं। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक बैरोमीटर है कि आवाम आपको कितना पसंद करेगी, कितना नहीं करेगी। और अंदर नहीं पता चल रहा होता आपको, अनलेस एंड अनटिल कोई अंदर खुफिया तौर पे कोई अपने कपड़ों में ख़त भेज रहा है, ख़त आ रहे हैं। हुआ इस तरह? बिल्कुल पता चला है हमें। किसके ख़त आए? यार अभी स्पॉटलाइट पे ना डालें मुझे, अब आप बता ऐसा नहीं कर, नहीं ऐसा नहीं करें यार। ख़त और किताबें चल रही है किसी की, जिसको बाहर से पूरी रिपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल। देखें यहाँ पे मैं बड़ा जो है ना वो कमेंट करूँगा, और मतलब जो तारीफ़ के काबिल है कि चैनल ने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। यस ऑब्वियसली, उनके तरफ से सख्ती होती है, ये अंदर वालों के वो है शैतानी दिमाग, बहुत सख्ती हुई हुई है। मतलब हमारे मैसेजेस बाहर नहीं जाते, अंदर नहीं आते, घर वालों की खैरियत पता चल जाती है, खैरियत पता चल जाती है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अहमर, अनफॉर्चुनेटली अहमर के वालिद के साथ जो हुआ, वालिद साहब के साथ, बहुत ट्रैजिक था वो। तो इतना एयरवाई ख्याल रखता है कि वो पता रखते हैं कि जी आपके घर में क्या चला, और इम्पॉर्टेंट इस तरह कोई अनफोर्सिन सिचुएशन है तो वो फ़ौरन आके अहमर को फिर उन्होंने बाहर भी ले गए। मगर वो इवन के बहुत सारी जगहों पे हमें लगता था कि शायद लीव हमें मिल जाएगा, मगर नहीं मिलता। मगर आवाम तो फिर आवाम है। मगर हाँ, ये मुझे ज़रूर पता है कि कहीं ना कहीं ख़त भी आए हैं और इन्फॉर्मेशन भी आई है लोगों को। नाम नहीं लेंगे आप? यार ऐसा ना करें, बड़ा कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। नहीं यार चलो इतना बता दो, चलो, क्योंकि अब ये लड़कों के बाथरूम की बात है, लड़कों के अच्छा चलो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। सामने वाले ग्रुप का है कोई? सामने वाले ग्रुप का है, हाँ। और हमें बहुत ऑथेंटिकली पता है, दिस इज़ अ वेरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको ये भी पता है कि वेयर ही स्टैंड्स, उसकी बातों में आपको फील होता है कि उसको पता है कि मैं क्या हूँ बाहर आज। पहुँच गया मैं, ठीक है। और एक ऐसा शख्स भी है जो कि एलिमिनेट हो चुका है, उसके भी खत आते थे। मैं इतना कह सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा आपको। 3 लोग तो निकले भाई। बस अब चले, बस इतना ही काफ़ी है। अब आप अपना मैथ खुद कर लें, आप समझदार आदमी और स्मार्ट मैन। कौन है? किसका? काश भाई, शख्स का है आपने? बस अब आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप स्मार्ट हैं, आप पहुँच जाए। कायद तो पहले से मैं निकल गया, क्या खत है ना उसको, तो उससे यहाँ से खत भेजा होगा, मैं पहुँच गया हूँ, अब मैं वापस आ रहा हूँ। गानिया के बाद आप गए, आपके बाद एक शख्स, सिर्फ एक शख्स। काशिफ भाई, अब देखिए अब तक 5 निकले ना। हाँ ठीक है, 5 में से एक शख्स है। अच्छा मैं इतना बता देता हूँ, जेंडर रिवील कर देता हूँ। खातून है? एक मर्द है जो निकल गया। ओके। वो साहब जो थे उनको आते थे, उनके कपड़े आए, उन कपड़ों में खत आए। ठीक है, चलो वो तो काशी भाई होगा, समझ गया मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो घर के अंदर सब मौजूद है, और जो घर के अंदर है उसका मैं बहुत श्योर हूँ वो मर्द है। मर्द है। दूसरे ग्रुप का है मर्द, दूसरे ग्रुप में सिर्फ 2 मर्द है, यासीन और सैफ। यासीन की बातों से तो मुझे नहीं लगता कि उसे बाहर के हालात का पता है, उसे अंदर के हालात का भी नहीं पता बेचारे को। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ, एक बंदा ऐसा है। आसान अल्फाज में सवाल डायरेक्ट पूछता हूँ, क्या सैफ को बाहर से खत आ रहे हैं? सर इसके नीचे ना वो होनी है ना मेरे साथ। नहीं, आप तो सच कह रहे हैं ना, मतलब इसमें कोई गलत ना, हम सैफ के बारे में कोई गलत कमेंट पास करें ना कुछ करें। आपने अंदर जाके खुद देखा है ना, आपने खुद विटनेस किया उस चीज़ को।
देखिए मैं You're a witness. अच्छा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसका क्रेडिट भी आप सैफ को दें कि वो उस तक खत पहुंच रहे हैं बॉस, देखें दाद दें हमें आप उसको। हाँ बिल्कुल जिस तरह हाँ। पहुँच रहे हैं जो भी है, मैं अभी खैर अगर उस नाम पे नहीं जा रहा, इतनी आप कह रहे सख्ती के बाद भी अगर उस सैफ तक खत पहुंच रहे हैं तो उसको सलाम करें सर। फिर आप हैं यार ये आप कह फिर रहे फिर आप लोगों की नालायकी है कि आप तक नहीं पहुंचे, और वो देखो अगर वो स्मार्ट खेल रहा है तो उसका बनता है भाई, हैं। अच्छा खैर रिस्क ले रहा है वो। अच्छा नाम आप ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा, मगर देखें कभी कभार ना खामोशी में हाँ होती है, और मैं पहुंच गया वहां तक। देखें अच्छा मैं देखें ये इस बात से आप काफ़ी हद तक पहुंच जाएंगे जो मैं कहने लगा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं घर के बाहर एक बहुत ही नेगेटिव लाइट में देखा जा रहा हूँ। ओके। अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती या मुझे हल्का सा भी हिंट होता ना, आई माइट हैव चेंज माई गेम। ओके। जो मैंने जो कहा ना 2.5वें हफ्ते में जो मेरी ट्रेजेक्टरी ऊपर आई, जब मैंने अपने आप को डिटैच किया अपने ग्रुप से, मैडी से मेरा झगड़ा, वनडे चोरी होने वाले मामला जो मैंने किया, वो पूरा रास्ता यही था कि मैं अपने आप को डिसएसोसिएट करा था इन लोगों से। मैडी बहुत रोया उस पूरे मामले पे। बाबा ये क्या कर दिया बाबा। बाबा मैंने बड़ा भरोसा किया, बाबा तुमने ये कर दिया मेरे साथ, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैडी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं ये करूँगा, और वो मेरे करने का सिर्फ वाहिद रीज़न ये था, मैं इसकी वजारत नहीं कराना चाहता था, डिटैच होना चाहते थे बस। मैं उससे डिटैच होना चाहता था, और उसको मैं ये भी बताना चाहता था मैडी डे 1 से एक बहुत इनडिसाइसिव इंसान है। ओके। फैसला नहीं कर पाता, ठीक है। उसकी वजारत, नरम दिल इंसान है actually। नरम दिल इंसान है, और उसकी वजारत में बहुत सारी चीज़ें हुई। जब चोरियां भी हो रही थी ना, रिदा ने और सारा नीलम ने जब चीनी चुराई, बादशाह सलामत ने नेक्स्ट डे आके बताया, तब भी मैडी ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि घर से सामान चोरी हो रहा है। उसको 24 घंटे तक ये बात पता नहीं चलती थी। आपको पता है मैडी को वजीर, मस्त वजीर था। आपको पता है मैडी को वजीर किसने बनाया था? किसने? मैडी के वजीर बनने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा था। कैंपेन आपने चलाई थी पूरी? मैंने एक पूरी मुहिम चलाई थी। मुस्लिम ने एक अलग कैंपेन चलाई थी अपने आप को बनाने के लिए, मगर मुस्लिम ने मुझे ये बात बताई नहीं थी। मैंने बोला अगर तुम मेरे साथ ये गेम प्ले करोगे ना, मुझे तुम भाई कह रहे हो मगर मुझे अपना गेम प्लान नहीं बता रहे, मैं तुम्हारा पूरा तख्ता ही पलट दूंगा। जिस टाइम पे सब खड़े हो गए ना और वोट देने के लिए तैयार थे मुस्लिम को, उस टाइम पे मैंने कहा मैं तो नहीं देता इसको, मेला मैडी बनेगा वजीर। ओके। वहाँ से पूरे गेम की ट्रेजेक्टरी चेंज हुई और मैडी बन गया। मगर मैडी जब बन गया ना, मैडी ने फिर मुशीर किसको चुना? मुस्लिम नहीं, फिर मैडी ने मुशीर चुना मुलायका को। मलाइका हो, यस यस यस। मैंने जब ये पूरी चीज़ स्विच की थी ना, मुस्लिम कैंपेन कर रहे हैं मुझे नहीं बता रहे, मैंने पूरा तख्ता पलटा मैडी को बना दिया। मैंने आमिर को साइन दिया, आमिर ने मैडी को मोड़ दे दिया। मैंने बात शुरू की थी कि देखो ऐसे ना चुनो लोगों को, या तो राइटली सो उसको बना दो जो गेम जीता है। मैंने या तो ज़ैनब राजा को बना दो वजीर, क्योंकि ये वो वाला गेम था जिसमें आपको लफ्ज़ दिखाए जा रहे थे बहुत तेज़ी से, और आपने फिर वो पजल के पीसेस उठा के चुनना था कि कौन से लफ्ज़ मैंने देखे। ज़ैनब राजा वो वाहिद शख्स थी जिसने 7 के 7 करेक्ट किए थे। यस यस यस। उसके बाद आपको ये अथॉरिटी दी गई थी कि आप चुन लो कि कौन वजीर है। तो मैंने बोला कि देखो अगर तो मेरिट पे किया जाए, मेरिट पे करो तो ज़ैनब को बना दो, हालांकि मेरिट ज़ैनब के खिलाफ हूँ, मैं बना दो। हाँ। मगर ये मत करो मगर गेम को वन साइडेड ना करो कि भाई मैंने बोला था तो मुझे बना दो, ये नहीं होता। तो मैडी बन गए, मगर दिल में कहीं ना कहीं मुझे ये था मुशीर आपको क्यों नहीं बनाया, और दिन आपका दिमाग ख़राब किया। ठीक है। तो मुशीर, अच्छा फिर मलाइका आपको पता है कितनी माशाल्लाह कामयाब मुशीर निकली कि उन्होंने क्या किया, और माशाल्लाह कितने कामयाब वज़ीर जो है वो ये निकले मैडी। तो मैडी को एक दिन में बहुत सीरियस नोट पे लेके बैठा। मैं देखो मैडी, तुमने या तो किसी को सदा देनी तो वाकई दो, या किसी को अगर 6 घंटे बोलो तो वाकई डालो। तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं कर रहा, तुम्हें पता है चीज़ें चोरी हो रही हैं, और तुम्हें 24 नहीं बाबा अपन कह रहा ना बाबा ऐसा अपन को पता है। मैंने देखो तुमको नहीं पता मैडी, नहीं मान रहा। मैंने मुशीर भी तुम्हारी बिल्कुल फारिग है, वो नील बटा सन्नाटा है, नहीं मान रहा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कैमरे पे आया, मैंने कहा अब मैं सामान चोरी करूँगा, इसको 24 घंटे तक नहीं पता चलेगा। मैंने पहले एक केस निकाला 6 अंडों का, फिर मैंने दूसरा केस निकाला 6 अंडों का, जाके छुपा भी दिए। 24 घंटे गुजर गए, शख्स को कुछ नहीं पता। बादशाह सलामत आए, हाँ भाई चोर पकड़ लिया।
नहीं सर कोई चोरी नहीं हुई। आर यू श्योर? नहीं। फिर उसको ना फिर हल्का सा हुआ, डाउट हो गया, doubt कुछ हुआ। तो गड़बड़ हुई है। नहीं। आर यू श्योर? मेरा ख्याल है होगा सर कोई। मासूम इंसान है यार। ठीक है। फिर बादशाह सलामत ने एक और गुगली फेंकी। उन्होंने बोला मैं आज जाओ आपको बताऊंगा नहीं चोर कौन है। उस दिन हो गया ये वाला बॉल वाला गेम। मैडी से हो गया मेरा झगड़ा। उस रात मैंने मैडी को ला के अंडे देने थे कि ये रहे अंडे, हम सारी बातें अपनी जगह, मगर देखो तुम ये अंडे ले लो। उसकी वजह है कि देखो तुम समझते नहीं हो, प्रॉब्लम इज नॉट द चोरी, प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट इवन नो दैट द चोरी हैपेंड। इस बात को समझो। झगड़ा हो गया, मैं उसको बता नहीं पाया। सुबह में मैडी ने तलाशी ली, वो अंडे निकल आए, आपके उससे निकले। फिर मैं जेल में गया। फिर वो मैडी रोए और बाबा तुमने मेरे साथ ये कर दिया। तो एनीवे तो ये सारे मामला। तो अगेन सॉरी, कमिंग बैक टू कि उस वक्त भी हमें, जब घर में हम थे, ऐसी कुछ बातें, मैं आपको एक हिंट देने जा रहा हूँ, आप फिर आप यू आर स्मार्ट इनफ। मुझे नहीं पता था कि मैं एक नेगेटिव लाइट में देखा जा रहा हूँ, ओके। क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मगर एक शख्स जब इतने कॉन्फिडेंस से ये बातें कहने लगे ना कि बाहर जाओ बेटा, तो मैं पता नहीं है कि मैं क्या बन गया हूँ बाहर। और मल्टीपल टाइम्स उसने ये कही ये बात। अनलेस उसको अगर बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, उसे कैसे पता? बस दैट्स ऑल। बट सर ही इज स्मार्ट इनफ। आप लोग रह गए पीछे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर तमाशा गेम को देखे ना, तो फिर तो मतलब हमने गेम खेला ही नहीं। और एक बात बताऊँ, सैफ की पर्सनालिटी, सैफ की प्रेजेंस सब अपनी जगह पे। उसका गेम खेलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया है। ट्रू। वो बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। मैं बताऊँ, अगर वो कोई एवरेज लुकिंग गाय भी होता ना, वो इतना ही अच्छा खेल रहा होता। ऐसा ही। आप सिर्फ ये नहीं कि वो गुड लुकिंग है तो इसलिए वो इतने उसके फैंस बन गए। गेम बहुत अच्छा खेल रहा है। वो अपने स्टांस जहाँ जिस चीज़ पे वो साबित कदम होता है, वो अड़ जाता है फिर, चाहे वो गलत हो सही हो। ऐसा ही। आई गेस वो अदा लोगों को पसंद आ रही है उसकी, कि एटलीस्ट अड़ जाता अपनी बात पे। बिल्कुल ऐसा ही। और ये तो करता ही है वो, उसके साथ साथ और देखें, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर प्लेइंग फॉर हिम राइट नाउ। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि उसने ना कुछ चीज़ें घर में ऐसी कही हैं जो कि रजिस्टर हो गई ऑडियंस के लिए बाहर। अब मुझे नहीं पता कि वो उसने ऑर्गेनिकली कहा या उसने वो वाकई पहले से सोच के आया था। अगेन जिस तरह आपने कहा ना कि अच्छा गेम प्ले कर रहा है, ये होमवर्क तो करके आया वो अपना। ठीक है। अब जैसे उसने एक बात कर, वो बहुत उसने कही, दिलों का राज, दिलों का वजीर, दिलों का वजीर, और तुम लोग सब गीदड़ों में शेरों, तुम लोग झुंड में आते हो, ठीक है। वो भी कई दफ़ा उनका ग्रुप भी झुंड में आया, मगर हमने अल्फाजों से उसको रजिस्टर नहीं कराया। लफाजी का तो गेम है सर। उसने कुछ चीज़ें इस तरह की कहीं जो कि टैग लाइन्स बन गई। यस यस, वो स्ट्रेटजी थी उसकी, उसमें वो कामयाब हो गया स्ट्रेटजी थी। और अगेन आप सही कह रहे हैं, इस गेम के पैरामीटर के हिसाब से अगर देखें आप, तो यस ही इज़ प्लेइंग एन अमेजिंग गेम। यस यस, और इसके लिए शाबाश हो उसको। हाँ हाँ। और वो अच्छी बात उसकी ये है कि वो, क्योंकि पूरा होमवर्क करके आया है, उसे पता है मुझे क्या कब क्या करना है, वो अवेयर है इस चीज़ से। ऐसा ही। वो गो विद द फ्लो वाला कंटेस्टेंट नहीं है। ऐसा ही है। और वो चाहे, अच्छा सिर्फ आवाम की वोट उससे नहीं, वो अगर टास्क भी खेलता है ना, तो वो लड़का दिल से खेलता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। चाहे फिजिकली चैलेंजिंग टास्क हो या दिमाग वाले टास्क हो, वो जोर लगाता है अपना। जोर लगाता है। जीते ना जीते वो अलग बात है, बट वो जोर मारता है। मुस्लिम भी जोर मारता है, बट मुस्लिम अक्सर हमने देखा है कि मुस्लिम लड़ पड़ता है। मुस्लिम का एक बहुत बड़ा मसला ये है, मुस्लिम इज़ वेरी इमेच्योर। अच्छा। हाँ। और मुस्लिम से हार बर्दाश्त नहीं होती। वो जो लड़ पड़ता है ना, उसका रिएक्शन निकलता है बाहर, वो हमेशा हार के बाद निकलता है। सोर लूजर वाला सीन है। सोर लूजर वाला सीन। और ये बात हमने उसको बताई भी है कई दफ़ा। वो अब तक उसकी मतलब देखें, गेम में जान मारता है, जिस तरह आपने कहा ना, गेम में वो भी जान मारता है, जीत रहा है वो, ठीक है। और इसीलिए वो आज आगे भी आ पा रहा है। मुझे नहीं पता कि अगर वो वोटिंग में आ गया तो फिर क्या सिचुएशन होगी, आवाम उसको किस तरह से देखेगी। मगर अब तक तो ही इज़ प्लेइंग ग्रेट। मगर जाहिर सी बात है, आप पूरे हफ्ते सारे गेम तो नहीं जीतते। इस हफ्ते अब कोई सेफ नहीं होगा, आपको पता है ना, जो गुजरा है। अच्छा, कोई भी सेफ नहीं होगा। डेली राशन कमाओ। नहीं, गेम हो रहे हैं, वो राशन के लिए हो रहे हैं।
गेम खेल के कोई सेव नहीं होगा। कौन निकल रहा है फिर? ओह वाह, सारे ही वोटिंग में अब। इस वक्त बचे हैं रिदा, कंवल, सैफ, यासीन, सारा नीलम, मुस्लिम, मैडी, अहमर, ज़ैनब, मलाइका। ओए होए 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 होए, दिस इज इंटरेस्टिंग। लड़का गहरी सोच में पड़ गया है। यार देखें, पता है क्या, मैंने शुरू में इस तरह की ना टिप्पणियां की हैं, सारी नाकाम हुई है। सारी नाकाम हुई हैं, क्योंकि अभी भी ना कर। नहीं, अब नाकाम इसलिए शायद ना हो क्योंकि अब बाहर का नैरेटिव पता है हमें। तो उस वक्त मैंने बाहर आके बोला था कि जिस पे अगेन मेरी बहुत ट्रोलिंग हुई बस के इंटरव्यू पे, कि सैफ को लोग पसंद नहीं कर रहे होंगे बाहर। आज तक पड़ रही है मुझे उस पर, क्योंकि मैं तो घर के अंदर देख रहा था ना, घर का मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर नॉट लाइकिंग सैफ। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूँ, मैंने ये नहीं बोला था कि आवाम पसंद नहीं कर रही है उसको, मैं ये कह रहा था घर के लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। ओके, घर में ना पसंद करना और बाहर ना पसंद करने में बहुत फ़र्क है। तो अब के नैरेटिव के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं ना, मुझे लगता है दो लोगों के नाम लूंगा, उन दोनों में से शायद कोई एक हो सकता है। कौन? मुस्लिम या ज़ैनब राजा। मुस्लिम या ज़ैनब राजा एलिमिनेट होंगे, हो सकता है, अगले हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे वाले साइड से तो बहुत लोग अभी नहीं बचे, जो हमारे हम सो कॉल्ड हम कहते हैं हमारा वाला ग्रुप। मुझे लगता है मैडी, देखें जेन्युइनली भी ना प्ले करना भी आवाम को पसंद आता है। हर दफ़ा एक्टिंग करने की या पोर्ट्रे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैडी का जो एक जेन्युइननेस वाला गेम है ना, मैंने एक अच्छा नैरेटिव देखा है। लोग उसको ना, या फिर न्यूट्रल कह लें, ना अच्छा ना बुरा, बैलेंस में चल रहा है, कहीं बैलेंस में चल रहा है। इसी तरह अहमर का भी है। अहमर की मैंने ना बहुत ना डिसलाइकिंग देखी है ना बहुत लाइकिंग देखी है, समवेयर इन बिटवीन। सैफ बहुत पसंद कर रहे हैं, रिदा बहुत पसंद कर रहे हैं, कंवल बहुत पसंद कर रहे हैं। कंवल को तो पूरा ग्रुप, अच्छा, उस ग्रुप में जनरली सबसे बड़ा फैन आप अगर मुझसे पूछे ना मैं किसका हूँ, तो मैं हूँ कंवल का फैन। कंवल इज अ कैरेक्टर। कंवल बहुत बहुत अलग कैरेक्टर है घर में। कंवल इज जेन्युइनली वेरी फनी। हाँ हाँ, अगर आप मुझसे पूछे ना उस घर में वाकई जेन्युइनली और कमाल ह्यूमर है उसका, बाय नेचर कौन फनी है, आई थिंक कंवल इज द फनीएस्ट पर्सन इन द हाउस। उसके एक्सप्रेशंस कितने फनी ये बहुत क्यूट लगती है वो नॉर्मल जुमला ही बोलता है ना, हंसी आती है उसमें। तो कंवल को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यासीन, अगेन मैं पसंद करूं या ना करूं, यासीन को लोग पसंद कर रहे हैं बाहर। अच्छा, यासीन का थोड़ा सा डिप आया था बीच में, आपको बताऊं कब, जब वो ज़ैनब के साथ ज़्यादा अलायंस हो गया था, और सैफ और यासीन का हल्का सा झगड़ा भी हो गया था। और ये वो गेम था जिसके अंदर वो सीसॉ वाले गेम में जिसमें बॉल्स रखनी थी ना, आपने सीसॉ को बैलेंस करते हुए जाना था, बॉल रखना था, फिर वापस यासीन ने अपना रूल बना लिया था, पकड़ने वाला रूल बना लिया था। यासीन और सैफ का उस वक्त झगड़ा हो गया था बाहर आके घर से, क्योंकि सैफ उस दिन वाहिद वो गेम था। अच्छा, ये मैं ये भी बता दूं, आवाम चाहे जितनी गालियां दिले मुझे, सैफ ने गेम ख़राब भी बहुत की, ये भी बता दूं आपको मैं। हाँ, तो बात सलामत ने भी कहा है बहुत दफ़ा, वो जान लगाता है, 100% देता है, अपनी लॉजिक भी लाता है, मगर सैफ ने गेम ख़राब भी किया। उस दिन वो पहला गेम था जिस दिन सैफ ने जेन्युइन गेम खेला, क्योंकि बादशाह सलामत ने कह दिया था कि बेटा आज का गेम मेरा किसी ने ख़राब कर दिया ना, फिर देख लेना। मैं यासीन ने किया था, और यासीन हाँ बिल्कुल अपना कानून बना दिया, अपना कानून बना दिया। जिससे बाहर आने के बाद यासीन मुझसे कह रहे थे यार वैसे मैंने ऐसा क्या, मैं भाई जंगल के भी कोई कानून होते हैं, ये कौन सा कानून था। तो उस दिन सैफ ने बड़ा जेन्युइन गेम खेला और सब ने अच्छा खेला और जीता सब ने वहाँ। तो मुझे लगता है कि आज अगर मैं देखूँ ना ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, लोगों की पसंद, सारी चीज़ें देखते हुए, तो यार एक बंदा और ऐड करूँगा मैं, अहमर, मुस्लिम और ज़ैनब में से कोई एक जाएगा। अच्छा, अहमर, मुस्लिम या ज़ैनब। मलाइका है घर में? मलाइका रहेगी। मलाइका मुझे लगता है, अच्छा अच्छा उसको और समराइज कर देते ना, करें। अवेज के टॉप 5 कौन कौन से फाइनल में, किनको देख रहा है अवेज? मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, लोग अभी भी मुझे बोलेंगे
कि अब ये बातें इसलिए कर रहा है, मैं बार बार इसलिए कहे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या कमेंट्स आने हैं। सही है। बाहर का नैरेटिव मैंने वैसे शो देखना बंद कर दिया बिकॉज आई एम डिसअपॉइंटेड ऑन माई ओन सेल्फ। अच्छा, मगर जितना मैंने क्लिप्स की सूरत में, क्योंकि कुछ भी कर लूँ सोशल मीडिया पे लोग मुझे कुछ ना कुछ भेजते ही भेजते रहते हैं। रहते। मुझे लगता है सैफ 100% टॉप 5 में जाएगा। ठीक है, सैफ। मुझे लगता है रिदा 100% टॉप 5 में जाएगी। रिदा। मुझे लगता है मलाइका डेफिनेटली टॉप 5 में जाएगी। ओके। मेरी ये बहुत ख्वाहिश है, 2 लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता कि आवाम पसंद करेगी या नहीं करेगी, मगर मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि ये 2 लोग टॉप 5 में जाएं। कौन? एक है दानिया। ओके। मुझे लगता है दानिया इज़ एन अमेजिंग पर्सन। वो वाकई जेन्युइन प्ले कर रही है घर में। ही इज़ अ जेन्युइनली एन आर्टिस्ट। ठीक है, इट्स एन आर्टिस्टिक सोल। और मुझे लगता है कि मुस्लिम की वजह से उसको भी एक डिफरेंट लाइट में देखा जा रहा है बाहर। दानिया को भी बड़ा हेट मिल रहा है बाहर। अच्छा। और वही सेम चीज़ मेरे पे अप्लाई हुई थी कि जब लोगों ने मुझे ये बोला कि यार अगर आप इसके साथ नहीं होते तो आपकी ट्रेजेक्टरी डिफरेंट थी। मुझे लगता है कि दानिया को भी हिट कर रही है वो चीज़। ओके। मगर दानिया मैं चाहता हूँ कि हो टॉप 5 में। द लास्ट वन। और मुझे लगता है ये भी मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैडी जाए टॉप 5 में। मगर चले, मुस्लिम अहमर सब बाहर। ठीक है। मुस्लिम बाहर जाएगा, अहमर बाहर जाएगा, ज़ैनब राजा बाहर जाएगी, सारा नीलम, कमल। अच्छा कमल टॉप 6 में तो है ही है। ओके। टॉप 7 बता दूं? सैफ, रिदा, कंवल, मलाइका, सारा नीलम, मैडी एंड दानिया। यासीन को आप नहीं रख रहे? यार दिल भी चाहता है तो रख नहीं पाता मैं उसको। नहीं यार, टॉप 7 में यासीन होगा। आई थिंक कमेंट से डर गए? नहीं हेट कमेंट नहीं, बड़ा जेन्युइन रिएक्शन से बोल रहा हूँ। यासीन जाएगा। हाँ, यासीन जाएगा। हाँ यासीन टॉप 5 में भी हो सकता है। ऐसा दिल पे पत्थर के यासीन टॉप 5 में भी हो सकता है। मेरे दिल के ख्वाहिश है कि मैडी और दानिया में से कोई टॉप 5 में जाए, मगर यासीन टॉप 5 में होगा। खैर, बहुत दिल पे पत्थर रख के आपने यासीन का नाम ले लिया आखिरकार। यार देखें, अगर पैरामीटर्स ऑफ द गेम में देखें ना, और अच्छा खेल रहा है, टॉप 5 में होना चाहिए यासीन। होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। जाने से पहले मैं दोबारा एक मौका दे रहा हूँ उन तमाम फैंस से जिन्होंने आपको गलत समझा, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हीरोज़ बनाएं और लोगों को पसंद भी करें। मगर वही जो आप भी बात कर रहे थे ना कि अपनी नफ़रत में या डिसलाइकिंग में थोड़ा सा ख्याल रखें और इतना आगे ना चले जाएं कि वो, क्योंकि देखें अगेन आई एम नॉट गोना नेम, हर कोई इस तरह से चीज़ों को बर्दाश्त या ट्रोलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक कंटेस्टेंट इस वक्त ऐसा है जो कि एक्चुअली वेंट सुसाइडल। ओह। वो शख्स, मर्द या औरत जो भी है, वो 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया बाहर का हेट देखने के बाद, और बड़ी मुश्किल से उसको बाहर लाया गया। तो हम तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हम तो आदी भी हैं, मगर हर कोई आदी नहीं है सोशल मीडिया का। हर कोई ये चीज़ें फेस नहीं किया। इतनी बैशिंग हुई कि उसको मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स और इस तरह की चीज़ों पे आना। नहीं, अगर कोई इंसान सुसाइडल हो रहा है और इस नहज तक पहुंच गया कि वो अपनी जान लेने वो तैयार है, तो फिर आई गेस यहाँ पे हमें वाकई सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि किसी की पसंद में आप साइबर बुलिंग ना करें किसी और की। मैं आपसे एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन उन लोगों के घर से उनके घर वालों से मेरी बात हुई है, उस कंटेस्टेंट से मेरी बात हुई है, और उसके घर वाले, उसकी अम्मा इतना रोना धोना, इतना प्रॉब्लमेटिक। मतलब आज के दिन तक वो लोग, मतलब घर से बाहर निकलते हुए वो काफ़ी दिन तक डरी है कि मैं बाहर जाऊंगी, मॉल में चली जाऊंगी, दुकान पे चली जाऊंगी, पता नहीं लोग क्या रिएक्ट करेंगे, मुझे मार वार ना दे कोई। इतना हेट था। तो बस ख्याल रखें, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, ख्याल रखें, इस तरह की चीज़ें मत करें। हाँ, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, और जैसे पसंद करते हैं आपको पूरा हक है आप पसंद करें। हाँ। लेकिन किसी को नापसंद के चक्कर में इतनी नफरत ना करें, इतनी साइबर बुलिंग ना करें कि कोई इंसान सुसाइडल हो जाए। यार ये तो बहुत
बहुत सीरियस बात है और वाकई आवाम को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए इस चीज़ का। बिल्कुल सर थैंक यू सो मच। सर बुलाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।